भाई देखो, मुझे पता है, डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो के अंदर ध्यान से सुनना। एनटीए के मोस्ट फेवरेट सब टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एनटीए पूछता है। इस वीडियो के अंदर मैं वो टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूं और इन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको, वो प्रैक्टिस करने। अगर आप 2019 से 23 तक के सारे शिफ्ट के पेपर देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एनटीए ने यहीं से पूछे हैं। तो अगले जो 4-5 दिन का टाइम बचा है, हमें इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है और जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं वो प्रैक्टिस करने हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेन रीजन यही है कि बजाय ये जो 4-5 दिन टाइम बचा है तुम टाइम वेस्ट करो, उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए और तुम्हारे मार्क्स को भी बूस्ट करे जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना है। और भाई सच बता रहा हूँ, लास्ट ईयर हमारे मेंटरशिप में 100 में से 50 से ज्यादा बच्चों की 95, 98, 99% आई है इन टॉपिक्स पे फोकस करके। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला हूं मैं जेईई एडवांस तक। ठीक है, और इन टॉपिक्स को करके मतलब 150 से 180 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में पहले 3-4 टॉपिक्स हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अपना मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। ये मॉडर्न फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें कर लेना। 3 से 4 सवाल आपको पेपर में मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड पे है डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर का एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। थर्ड पे है प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन 1D से 2 टाइप के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेना। एक तो है हॉरिजॉन्टल रोड प्रॉब्लम्स और मोशन अंडर ग्रेविटी, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपना काइनेमेटिक्स के टॉपिक्स है। भाई सच बता रहा हूं, ये एनटीए के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछता है एनटीए। इनको अच्छे से रिवाइज करके और क्वेश्चंस लगा के चले जाओ। उसके बाद फोर्थ पे है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये अपना लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चिंता मत करो, मैं पीडीएफ आपको लास्ट में वीडियो के एंड में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पे है वेरिएशन इन जी और कैपलर्स लॉ, ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे आता है। अब आप पूछ रहे होगे कि भैया आप टॉपिक्स तो बता रहे हो, इनके क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। तो ऑलरेडी मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं, रैंक बूस्ट ऐप पे हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 80 से 90 डाल रखे हैं। हर चैप्टर के टेस्ट को 3 लेवल में डिवाइड कर रखा है, इजी, मीडियम, हार्ड। सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके चले जाओ, फालतू कोई और मटेरियल मॉड्यूल्स बुक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास इतना टाइम नहीं है। 80 से 90 क्वेश्चन है हर चैप्टर के, 40-50 भी कर लोगे काफी है। ठीक है, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद मूव करते हैं हम सिक्स्थ पे, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चंस कर लेना। गॉस लॉ और कूलम्स लॉ पक्का करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इनसे आता है। और कैपेसिटेंस से ना एक टॉपिक बता रहा हूं, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक, इससे एक क्वेश्चन तक आ जाता है, तो ये करने हैं। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं, दैट इज आपने ये वाले क्वेश्चंस करे होंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। भाई ये कर लेना, इसके क्वेश्चंस एक क्वेश्चन तक आता है जेईई मेंस के पेपर में। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लेना, इजी टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिज्म में एक मैग्नेटिक फ्लक्स और फेरेडे पढ़ लेना। मोशनल ईएमएफ, लेंजेस लॉ और आरएलसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएलसी सर्किट से एक क्वेश्चन आता है, ये करना है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिज्म के मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग शेप्स, ये करना है। फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 3 टाइप के मैग्नेट्स आपने पढ़े होंगे, पैरा, डाया और फेरो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ऐसे ही मैंने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए। भाई इन्हें कर लेना, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया जेईई मेंस की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा प्रिपरेशन को लेकर। तो आप में से बच्चे बोल रहे हैं भैया टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में हमें बता दिया करो, जिनके पैकेजेस प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, ताकि अगर जेईई मेंस में कम परसेंटाइल आती है तो हम एज अ बैकअप उसके फॉर्म टाइम से फिल कर दें। तो ये क्वांटम यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज फॉर बीटेक इन उत्तराखंड। बेसिकली ये सीयूईटी रजिस्टर्ड है और इस कॉलेज के अंदर आपके जेईई मेन सीयूईटी के रैंक के हिसाब से आपको 100% तक स्कॉलरशिप ये कॉलेज देता है। और क्यूकेआर एक इनका एंट्रेंस एग्जाम है, क्यूकेआर की रैंक के हिसाब से बच्चों को ये 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप्स देंगे। और बेस्ट चीज भाई इनकी पता है इस कॉलेज की क्या लगती है, दैट इज प्लेसमेंट्स। भाई इनके कॉलेज के अंदर 300 से ज्यादा कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अपनी टीसीएस, नाइकी, क्विक हील, ऐसी ऐसी कंपनीज विजिट करती हैं।
और इनका हाईएस्ट पैकेज 33.5 लाख का और एवरेज पैकेज 7 लाख का है, जो कि इस बार NIT से भी अच्छा गया है। और क्वांटम यूनिवर्सिटी के इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स भी हैं बहुत सारी फील्ड्स के अंदर, रोबोटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसी बहुत सारी मोस्ट डिमांडेड स्किल्स ये सिखाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो इसका एज अ फॉर्म फिल कर दो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि अगर आपकी जेईई मेंस में कम परसेंटाइल आती है तो आपको पास एक अच्छा बैकअप रहेगा। सो अब मूव करते हैं भाई केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री नहीं हो रखी, पता है मुझे मेजॉरिटी बच्चों की, तो सिर्फ इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है और इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स, दैट इज MOT हो गया, VBT, हाइब्रिडाइजेशन और डायपोल मोमेंट। ये 4 टॉपिक्स पढ़ने केमिकल बॉन्डिंग से, 2 क्वेश्चन तक आते हैं, करना है, ठीक है। सेकंड पे है आयनाइजेशन एंथैल्पी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के 3 टॉपिक्स है, इन्हें कर लेना। थर्ड पे है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मेटालिक बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस, मेटालिक बिहेवियर आपको बताना होता है, आइसोमेरिज्म और IUPAC, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है। फोर्थ पे है रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी हो गया, कॉन्जुगेशन, अपना कायरल कंपाउंड्स, कायरल सेंटर रिलेटेड टॉपिक्स, ये आपके GOC और आइसोमेरिज्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और GOC तो भाई कर लेना, ये GOC के 3 टॉपिक्स जो बताए हैं, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी और कॉन्जुगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 1 सवाल या 2 सवाल तक मिल जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ पे है एरोमेटाइजेशन, मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ, ये आपने हाइड्रोकार्बन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फोटोहेलोजिनेशन, ठीक है। सिक्स्थ पे है एल्कोहल, मतलब एल्काइल हैलाइड्स और एल्कोहल ईथर से कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं। SN1, SN2, मेनली SN1 से क्वेश्चन आता है। अपना E2 रिएक्शन कर लेना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड अपने जितनी भी रिएक्शंस है वो याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ही हर चैप्टर के केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स पे फोकस करना है और क्वेश्चंस आपको ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स में सिर्फ मैं वो टॉपिक्स बताऊंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आपको भी पता है मैथ्स में अगर कोई चैप्टर आप 0 से स्टार्ट करोगे नहीं पॉसिबल, तो मैथ्स के सिर्फ इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है, इनके क्वेश्चंस आपको ऐप पे मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस करना है। तो पहला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस और क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये अपना वेक्टर 3D ज्योमेट्री से है, 3 से 4 सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक्स कर लेना। सेकंड पे है एडजॉइंट प्रॉपर्टीज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड पे है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन से, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन तक आता है, ये कर लेना। उसके बाद अपना सीक्वेंस एंड सीरीज से AP और VN मेथड रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेना। आपको नेहा मैम के चैनल पे चैप्टर वाइज उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रखे हैं, उन्हें कर लेना, ठीक है। उसके बाद 6th पे है टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शनल इक्वेशंस, ये अपना सेट्स रिलेशन फंक्शन। तो ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितने भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं पिछले 5 साल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जहां से क्वेश्चन पूछे गए, उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना है। और भाई लास्ट बार बोल रहा हूं, प्लीज बात मान लो, इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, 150-170 मार्क्स तक ला सकते हो अभी भी, अगर आपको 30-40% सिलेबस अच्छे से आता है, ठीक है। तो PDF डाउनलोड कर लेंगे। और वीडियो एंड करने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो आपका कितना % सिलेबस हो रखा है, मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं और डेली कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करें। और ये जो क्वांटम यूनिवर्सिटी है इसका फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।